ये मीडिया ने खा लिए हमारी ये सारी हाड़े टेलीविजन जाके खोल लियो, जंदे सुशांत की बेटे का ब्याह होगा और कुछ नहीं पंदा। भाई इसमें बंद कर दे, मैं 2 बार कल भेजो नहीं तो कैमरा खोज लिया। दिशाक जानो हमें दिशाक से आज सबसे ज्यादा अगर देश में कोई गद्दारी कर रहा है, आज सबसे ज्यादा देश को अगर कोई बेचने पे तुला हुआ है वो मीडिया है। एक नाचनिया गाड़ियां मर गया, 2 महीने हो गए टेलीविजन फोड़ने जी करे नशा करया करता देश खतर लड़िया था के क्या योगदान था देश के विकास में उनका? मूर्ख बना रखा है। 48,000 किसान मजदूर बेरोजगार आत्महत्या करके एक लाइन नहीं चलती। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दोस्तों, अगर इस देश को किसी चीज से अगर खतरा है तो वो खतरा है सरकार की और मीडिया की मिली भक्ति से खतरा है। सरकार और मीडिया किस तरह से मिली हुई है और सरकार और मीडिया किस तरह से देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, देश के लोगों के मुद्दे को ढकने का काम कर रही है, यह आज आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। और आपको गुस्सा आएगा कि जिस मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, आज के दौर में वो पत्रकारिता, वो मीडिया जो है कितने हाशिए पर चली गई है और सरकार की किस कदर से जो है वो चाटुकारिता कर रही है, ये देख करके आपको गुस्सा भी आएगा। किसान सड़कों पर है, किसानों को लेकर के पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है, किसान लाठियां खा रहा है, किसान के ऊपर पानी की बौछार की जा रही है। और ये 1-2 जगह पर नहीं हो रहा है, बल्कि देश भर में ऐसी ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। और इसी बात को लेकर के, किसान कानून को लेकर के आज तमाम विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति जी से मिलने पहुंची और राष्ट्रपति जी को 17 विपक्षी पार्टियों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंप करके राष्ट्रपति जी से कहा कि महोदय, आप इस बिल पर साइन ना करें, यह किसानों के लिए डेथ वारंट है, आप इस डेथ वारंट पर साइन ना करें, यह विपक्षी पार्टियों ने कहा। विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जैसे ही यह प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई तभी खेल शुरू हो जाता है। खेल शुरू हो जाता है मीडिया की और सरकार की जुगलबंदी का। और मीडिया और सरकार की जुगलबंदी से किस तरह से देश को खतरा पहुंच रहा है और किस तरह से अंदर ही अंदर देश को खोखला किया जा रहा है, वो आप देखिए। एक तरफ विपक्ष के नेता जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, देश को मालूम पड़ता कि विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा, राष्ट्रपति जी ने क्या कहा, ये तमाम बातें जो है वो देश के लोगों को मालूम पड़ती। लेकिन तभी उसी समय पर, जिस समय पर एक तरफ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तभी दूसरी तरफ जो है वो खबर चलाई जाती है कि एनसीबी की तरफ से दीपिका पादुकोण को सम्मन भेजा गया है ड्रग्स के मामले में। यह खबर चलाई जाती है और पूरी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बंद कर दी जाती है और दीपिका पादुकोण का जो मामला है वो उछलने लगता है। देखिए किस तरह से जो है वो षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आप जान करके चौंक जाएंगे कि दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने सम्मान देकर के बुलाया है 25 सितंबर को। 25 सितंबर वो दिन जिस दिन भारत बंद का ऐलान किया गया है। वो तस्वीरें मीडिया पर ना दिखाई जाए, वो तस्वीरें टीवी पर ना दिखाई जाए, जो भारत बंद की जो तस्वीरें होंगी, जिस दिन पूरा देश सड़कों पर होगा और पूरा देश जो है वो बंद होगा, पूरे देश की मार्केट बंद होगी, लोग सड़कों पर उतर करके सरकार का विरोध करेंगे, वो विरोध की तस्वीरें ना दिखे। इसीलिए 25 सितंबर को जो है एनसीबी ने दीपिका पादुकोण को नोटिस देकर के सम्मान देकर के बुलाया है, ताकि उस दिन जो है वो गोदी मीडिया के पास में भारी भरकम मसाला हो और उस दिन जो है वो वहीं से लाइव कवरेज करते रहे। किसानों की बात नहीं होगी, किसानों के मुद्दे नहीं दिखाए जाएंगे, किसानों का विरोध प्रदर्शन नहीं दिखाया जाएगा। देखिए कि किस क्रोनोलॉजी के तहत जो है वो देश को बर्बाद किया जा रहा है। आप सुनिए कि एक बार जो है विपक्ष के नेताओं ने राष्ट्रपति से मिलने के बाद में क्या कहा, एक बार आप वो जरूर सुनिए। हम जाना चाहते थे कंसेंसस, तो वो कंसेंसस हमारे फेवर में था। एक तरफ से 16-17 पार्टियां थी और एक तरफ से 2 पार्टियां थी, बीजेपी, और उस कंसेंसस को नहीं माना गया, जिसके चलते ये तमाम हंगामा हुआ। इसलिए हंगामे के लिए अपोजिशन जिम्मेदार नहीं है, हंगामे के लिए सरकार जिम्मेदार है। जिनको कहना चाहिए था कि आज मत चलाओ, हमारे पास बहुत नहीं है कंसेंसस, उसमें बनता है कल चलाने। और फिर उसके बाद दुर्भाग्य से हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब, जिनके खिलाफ हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लिया, उन्होंने दबादब कानून को, बिल को पास कराने का, पारित कराने का जो प्रयास किया और किया, हमें किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जो खड़े थे उस सदन में, जो लोग बैठे थे लोकसभा में, उनको कुछ मालूम ही नहीं हो रहा था क्या। सभी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर एकजुट है, किसानों के मुद्दे पर एकजुट है
और एक तरफ विपक्ष की 17 पार्टियां हैं जो इस बिल का विरोध कर रही हैं, दूसरी तरफ बीजेपी है और बीजेपी की सहयोगी पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी इसका समर्थन कर रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव के लिए एक दूसरे का उनको साथ चाहिए, इसलिए केवल इस बात के लिए। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की 17 पार्टियां इसका विरोध कर रही है। वो विरोध और किसानों का विरोध मीडिया को दिखाई नहीं देता है, मीडिया को सिर्फ दिखाई दे रहा है तो दीपिका का मामला, कंगना का मामला, रिया का मामला, सुशांत सिंह का मामला, यही मामले जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और आप क्रोनोलॉजी को समझिए कि जब जब विपक्षी पार्टियों का कोई बड़ा मुद्दा होता है, जब जब किसानों ने कोई बड़ा ऐलान किया होता है, तब तब गोदी मीडिया और सरकार जो है इस तरह से प्रोपेगेंडा रचती है कि देश के लोगों को पता ही ना चले कि क्या हो रहा है, देश के लोगों को ये खबर ही ना हो कि क्या हो रहा है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार कहती है कि टीवी में सब कुछ सही चल रहा है, टीवी में सब कुछ चंगा है, आप डिजिटल मीडिया को रोकिए, आप यूट्यूब को रोकिए, क्योंकि यूट्यूब जो है वो हमारी पोल खोलने का काम कर रहा है, क्योंकि यूट्यूब के जरिए हमारे जैसे जो लोग हैं वो बता रहे हैं लोगों को कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, सरकार की पोल खोलने का काम कर रहे हैं। इसीलिए सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके कहती है कि आप टीवी मीडिया को रहने दीजिए, आप डिजिटल मीडिया को रोकिए। लेकिन हकीकत आपको देखनी होगी कि किस तरह से पानीपत से दिल्ली आ रहे किसानों के ऊपर जो है वो लाठी चार्ज किया गया है और किस तरह से उनके ऊपर पानी की बौछारें की गई है। एक बार आप ये देखिए। गोदी मीडिया आपको यह नहीं दिखाएगी, गोदी मीडिया में दिखाया जाएगा दीपिका पादुकोण का मामला, ड्रग्स लेने का मामला, मीडिया में केवल वही दिखाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से 14 जून से जब से सुशांत सिंह की मौत हुई है तभी से मीडिया का किस तरह से रवैया है, और अब सुशांत सिंह को पीछे छोड़ दिया है। फिर मीडिया ने कंगना को पकड़ लिया, कंगना का जो है वो जूस निकाला और लगा कि कंगना के मुद्दे का भी जूस जो है अब खत्म हो गया है, लोग जो है वो नहीं सुनना चाह रहे। फिर उसके बाद में अब दीपिका पादुकोण को ले आए, और दीपिका पादुकोण को क्यों लेके आए हैं वो उसकी वजह भी आपको मालूम है। उसकी वजह यह है कि दीपिका पादुकोण ने जेएनयू में पहुंच करके जेएनयू के छात्रों को समर्थन देने का काम किया था, इसीलिए जो है वो दीपिका पादुकोण तभी से जब वो जेएनयू में पहुंच गई थी उसी दिन से दीपिका पादुकोण जो है वो देशद्रोही हो गई थी। और देशद्रोही दीपिका पादुकोण को अब ड्रग्स के मामले में जो है वो फंसाया जा रहा है। ड्रग्स के मामले में अगर दीपिका पादुकोण का नाम है, अगर दीपिका पादुकोण ने कुछ गलत किया है तो उसको सजा हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये छोटे छोटे प्यांदे अगर इन्होंने कहीं पर कोई ड्रग्स ली है, कहीं पर किसी ड्रग्स के किसी मामले में संलिप्त रहे हैं तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जो बड़े बड़े ड्रग्स डीलर हैं उनके ऊपर आप हाथ नहीं डालेंगे, जो बड़े बड़े ड्रग्स डीलर हैं उनके ऊपर हाथ डालने की आपकी औकात नहीं है। उसी तरह से जिस तरह से जो बड़े बड़े भीप एक्सपोर्टर हैं वो हिंदू हैं, उनके ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, मीडिया कोई चर्चा नहीं करती है। वो तमाम लोग जो हैं वो लाखों करोड़ों रुपए का जो है बिजनेस करते हैं, लेकिन अगर किसी मुसलमान के पास में अगर एक टुकड़ा भी मिल जाए तो फिर उसके लेकर के बवाल होता है। अब देश के लोगों को समझना होगा कि वो किस तरह से गोदी मीडिया के एजेंडे को और मोदी सरकार के एजेंडे को ध्वस्त करते हुए 25 सितंबर को अपना भारत बंद का बड़ा प्रदर्शन करते हैं और सरकार की नींव हिलाने का काम करते हैं। क्योंकि इस बार जो ये प्रदर्शन होने जा रहा है, इस बार जो भारत बंद होने जा रहा है वो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर नहीं होने जा रहा है, वो जमीनी स्तर पर होने जा रहा है। और तमाम विपक्षी पार्टियां, तमाम किसान संगठन और देश की जनता जो है वो इसको अपना समर्थन दे रही है। क्या आपको लगता है कि मीडिया जिस तरह से जो है वो प्रोपेगेंडा रच रहा है, क्या भारत बंद को जो है वो नाकामयाब कर पाएगा? या आपको लगता है कि भारत बंद जो है इस बार
होकर के रहेगा और किसान अपनी आवाज जो है वो उठा करके रहेगा और सरकार की नींव हिला करके रहेगा। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से गोदी मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रही है और सरकार जिस तरह से प्रोपेगेंडा करवा रही है, क्या उससे किसानों का ये आंदोलन है, किसानों की जो आवाज है वो दब जाएगी? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है, जो घंटी बनी हुई है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।